बच्चों, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने जो 3D से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या उसके जो बेसिक कंसेप्ट थे वे हमने बिल्कुल क्लियर किए थे टॉपिक, और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज की क्लास में हम कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बचे हैं वे सब करेंगे, लेकिन इस वाली वीडियो को देखने से पहले आप जो पिछले वाले इसके कंसेप्ट हैं प्रीवियस क्लास के, उन सबको अच्छे से देखें। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है बड़ा इजी क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर आता है। आपको दो स्ट्रेट लाइन दी गई है, सरल रेखाएं, एक ये और एक ये, और कार्टेशियन फॉर्म में है, और उसने कहा ये दोनों आपस में लंब हैं। और दो रेखाएं अगर लंब होती हैं बच्चों तो हमें पता है उनके डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई 0 के बराबर होगी। तो तब वो कह रहा पी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होना है वो देखिए। सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दी है सरल रेखा की लाइन की, पहले उन्हें देखते हैं हम। पहली गिवन जो इक्वेशन है आपकी 1 - x अपॉन 3 7y माइनस 14 अपॉन 2p और z माइनस 3 अपॉन 2। लेकिन बच्चों ये जो इक्वेशन है बिल्कुल सही फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि x का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए और z का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां तो -1 है तो माइनस कॉमन लेंगे, x माइनस 1 अपॉन 3। यहां से 7 कॉमन लेंगे हम, तो y माइनस 2 अपॉन 2p। और यहां से जो कॉमन लेंगे बच्चों वो z। ये तो बिल्कुल सही फॉर्मेट है, तो इससे कोई कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब ये बनेगा x माइनस 1 अपॉन -3, y माइनस 2 अपॉन 7, 2p के अपॉन में जाएगा भाई, और z माइनस 3 अपॉन 2 इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी एक रेखा है। क्या है बच्चों? रेखा। और रेखा 1 के हमें निकालने डायरेक्शन रेशो। रेखा 1 के डायरेक्शन रेशो, और डायरेक्शन रेशो यानी दिक् अनुपात क्या क्या होंगे वो सुनिए। जो ये यहाँ पे जो अपॉन वाले हैं वो सब इस रेखा के क्या है? डायरेक्शन रेशियो। तो यहां से जो a1 की वैल्यू आएगी वो आएगी -3, b1 की वैल्यू 2p अपॉन 7 और c1 की वैल्यू होगी 2। तो यहां से हमने जो फर्स्ट रेखा है उसके डायरेक्शन रेशियो निकाले। अब वो फैन ऑफ कर दो जी। अब क्या करेंगे, एक और गिवन रेखा है हमारी 7, और लिख दो गिवन लाइन 7 माइनस 7x अपॉन 3p y माइनस 5 अपॉन 1 और 6 माइनस z अपॉन 5। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे ये तो बिल्कुल सही फॉर्मेट में है, लेकिन यहाँ पे देखिए -7x हो गया, यहाँ पे -z हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ से -7 को कॉमन लेंगे, यानी v हम जो इसको कन्वर्ट करेंगे सही फॉर्मेट में करेंगे, तो ये होगा x माइनस 1 अपॉन 3p। और फिर ये तो बिल्कुल एक्यूरेट सही फॉर्मेट बिल्कुल एकदम हमारा है, और यहां से हम कॉमन लेंगे -1 क्योंकि z प्लस हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा माइनस का, अपॉन में आएगा 5। और यहां इसका जो सही फॉर्मेट बच्चों है वो बनेगा x माइनस 3p अपॉन 7, y माइनस 5 अपॉन 1, z माइनस 6 अपॉन -5 इक्वेशन नंबर। अब हम क्या लिखेंगे, रेखा 2 के डायरेक्शन रेशियो। तो a2 की वैल्यू -3p/7, हाँ, और b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू -5। तो ये हमने इस रेखा 2 के क्या निकाले, डायरेक्शन रेशियो।
लेकिन बच्चों अब हमें ये गिवन है कि ये दोनों रेखाएं आपस में लंब है, तो लिखेंगे यहां पे छोटी सी बात, रेखा 1 लंब है रेखा 2 पर, और जब भी दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई 0 के बराबर होती है। यानी A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर किसके, A1 की वैल्यू -3, A2 की वैल्यू B1 की वैल्यू और B2 की वैल्यू, C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू, और इक्वल किसके बच्चों, 0। माइनस माइनस और 3 3 जा 9p/7, 2p/7, माइनस का tan इक्वल 0, 9 और 2 11p/7 इक्वल 10, तो 11p इक्वल 70। तो जो p की वैल्यू बनेगी बच्चों वो बनेगी 70/11। तो ये हमारा p का मान आएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये दो रेखाएं हैं हमारी, इन दोनों के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पेपर में कम से कम ये 5 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर आना है। चाहे तो आपसे वो पूछेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए, या दो रेखाओं के बीच का कोण बताइए। तो दोनों टाइप हो चुके, कोण तो मैंने सिखा दिया था, आज हम सीखेंगे दो रेखाओं के बीच की दूरी कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको गिवन है वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर इक्वल I प्लस 2j प्लस k प्लस लैम्डा I माइनस j प्लस k इक्वेशन नंबर 1। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी कंपेयर करेंगे। A वेक्टर A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर से। तो बच्चों कंपेयर करेंगे तो लिख दो, उससे तुलना कर देंगे हम, और तुलना करेंगे तो देखेंगे A1 वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, I प्लस 2j और प्लस k, और B1 वेक्टर की वैल्यू I माइनस j प्लस k। अब एक और रेखा आपको गिवन है, आर वेक्टर इक्वल 2i माइनस j माइनस k प्लस म्यू 2i प्लस j प्लस ओके। तो यहां से आर वेक्टर की वैल्यू जो आएगी बच्चों, कंपेयर करेंगे A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर से, तुलना करेंगे इसकी। ये रेखा 2 है आपकी, तो यहां से जो A2 वेक्टर की वैल्यू आएगी वो होगी 2i माइनस j माइनस k, और B2 वेक्टर की जो वैल्यू आएगी 2i माइनस j प्लस 2k। अब हमें निकालना इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी। तो बच्चों बीच की दूरी का फार्मूला क्लियर होना चाहिए। क्या होता है दो रेखाओं के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो D बराबर मोड B1 वेक्टर क्रॉस और डॉट A2 वेक्टर माइनस अपॉन
V1 वेक्टर क्रॉस और पूरे का क्या आ जाएगा, मोड। तो सबसे पहले हम निकालेंगे V1 क्रॉस V2। तो V1 की वैल्यू I J K। तो V1 की वैल्यू हमारी देखिए ये B1 है तो I का गुणांक 1 है, J का गुणांक -1 है, K का गुणांक 1 है। B2 की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो 2 है, -1 है और 2 है। तो ये हमने B1 और B2 की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, I लेंगे कॉमन, -2 माइनस और माइनस माइनस 1 होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। J को लेते हैं माइनस का, फिर छिपाएंगे, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 - 2। फिर अपने हाथ से K वाले की रो को छिपाएंगे, -1 -2 माइनस माइनस। तो यहां से जो वैल्यू आएगी बच्चों -I, और ये तो 0 ही हो गया, और प्लस का क्या आ गया बच्चों, K। और B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मोड भी निकाल ही दो, I के गुणांक का वर्ग कि K के गुणांक का वर्ग। आंसर कितना आ गया, √2। अब हमें क्या करना है जी, अब मुझे चाहिए A2 - A1, A2 वेक्टर -A1 वेक्टर। बच्चों A2 की वैल्यू देखिए कितनी है, A2 की वैल्यू है 2I -J -K। और A1 तो माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, -I -2J -K। तो ये बनेगा I -3J और -2K। सबकी वैल्यू आ गया। अब कुछ नहीं करना, D हमें निकालना था। तो भाई B1 क्रॉस B2 की वैल्यू हमें पता है, माइनस का I और प्लस का K डॉट A2 - A1 भी हमें पता है, A2 - A1 की वैल्यू ये रही, I -3J -2K। और अपोन में मुझे इनका मोड निकालना था, मोड की वैल्यू 2 है, √2। I की I में करेंगे तो -I और K की K में करेंगे तो -2। अपोन में कितना आ गया भाई, I की I में करेंगे तो 1 ही आएगा भाई, अपोन में √2 पूरे का। तो D की वैल्यू आएगी -3/√। तो D की वैल्यू मोड के अंदर, और फाइनल आंसर 3/√2 बनेगा। देखिए आंसर चेक करिए।